जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों सभी विषयों का क्वेश्चन होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? जय जवान जय विज्ञान, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जय जवान जय किसान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, गुप्त, नंद या शक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1935 में, 1942 में, 1947 में या 1920 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की थी? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कानून तोड़ना, असहयोग आंदोलन या स्वराज प्राप्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857, 1947, 1919 या 1905? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ था? मीर कासिम, अंग्रेजों, पुर्तगालियों या मराठों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1947, 5 सितंबर 1885 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा जाता है? 1857, 1920, 1942 या 1930? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1920 को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920 या 1947? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या पंचवटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट या धौलागिरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरेस्ट। तो आइए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? अमरनाथ, मानसरोवर, गोमुख या पंचनद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी तटवर्ती नदी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या साबरमती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री, जनता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि या संसद सदस्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसद कितने सदनों की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सदन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या अस्थायी सदन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थायी सदन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? असम, कश्मीर, पंजाब या नागालैंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1952, 1959, 1962 या 1947? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1959। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रेरित है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है सीधा और वास्तविक, उल्टा और आभासी, सीधा और आभासी या केवल आभासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा और आभासी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 300 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड या 360 मीटर पर सेकेंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 343 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए न्यूटन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, वाट या टेस्ला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्कल। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, H2O या HO या H2? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, H2O। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या अमोनिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या दर्शाती है न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? क्षारीय, अकार्बनिक, कार्बनिक या अम्लीय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्लीय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaCl, NaOH, NaHCO3 और CaCO3? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या वृक्क? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या मस्तिष्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, आइंस्टीन या डार्विन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? अमाशय, आंत, मुंह या यकृत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या रिकेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से होता है? मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी या दीमक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, ह्यूमरस या टिबिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 30, 32, 28, 36? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 32। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, WBC, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? जल, वायु, सूर्य प्रकाश या फल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य प्रकाश।